प्रकार की जो है आज आपके 22 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि जो कि आपका रिपीटेड प्रश्न था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाई रिजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च्ड इन इंडिया इन मई 2025, यानी मई 2025 में जो है ना भारत में शुरू किया गया उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का जो नाम है ना ये आपका क्या है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने जो है ना 26 मई 2025 को जो है ये आपका भारत फोरकास्टिंग सिस्टम यानी बीएफएस नामक जो है ना अत्याधुनिक उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान मॉडल जो है ना ये आपका लॉन्च किया गया है। और ये जो आपका विश्व का जो है सबसे ऊंचा रिजोल्यूशन यानी 6 किलोमीटर इंटू 6 किलोमीटर ग्रिड का सिस्टम जो है ये आपका जो वो माना गया है। और ये जो आपका मॉडल है ना यानी ये जो आपका बीएफएस जो मॉडल है ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा जो है ना इसे जो आपका विकसित किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत जो है ना ये आपका जो वो कार्यरत है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस नए सिस्टम की जो है ना 6 किलोमीटर ग्रिड विशेषता के कारण जो है अब पहले का जो 12 किलोमीटर मॉडल की जो तुलना था ना इसमें जो ये आपका अधिक स्थानीय और सटीक पूर्वानुमान संभव भी जो ये आपका हो पाया है। तो ये जो आपका भारत सरकार के द्वारा मई 2025 में जो है कौन सा आपका जो वो लॉन्च किया गया है, तो ये आपका भारत फोरकास्टिंग सिस्टम जो ये आपका लॉन्च किया गया है तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच डॉक्यूमेंट प्रोमोटेड द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत को जो है ना किस दस्तावेज या फिर अधिनियम से जो है आपका बढ़ावा दिया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला जो आपका प्रमुख दस्तावेज था ना ये आपका इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 यानी अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 का था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 को जो है ना ये आपका ब्रिटिश भारत की जो है सरकार ने जो ये आपका लागू किया था और इसका जो उद्देश्य है ना ये भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को जो है आपका बढ़ावा देना था। और इस अधिनियम के पीछे जो है ना ये आपका विलियम बेंटिक की सरकार थी, जिससे इस बात पर आपका जोर दिया गया था कि शिक्षा के लिए आपका धन पारंपरिक संस्कृत और अरबी शिक्षा से हटाकर जो है ना अंग्रेजी शिक्षा में जो ये आपका लगाया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि थॉमस मैकाले ने भी जो है ना 1835 में जो है ये आपका मिनाटोट इंडियन एजुकेशन भी जो ये आपका पेश किया था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से जो है ना भारतीय युवाओं को जो है एक नई सोच और आधुनिक ज्ञान जो ये आपका देना चाहिए। ये जो आपका मैकाले ने जो है ये आपका 1835 में जो ये आपका पेश किया था। तो ऑप्शन में जो आपका इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 जो ये आपका दिया गया था, तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी डीपीएसपी आर नॉन जस्टिबल इन कोर्ट्स, यानी भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना ये आपका बताता है कि जो आपका डीपीएसपी जो है ना एक आपका जो है परिवर्तनीय नहीं है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का ये जो आपका अनुच्छेद 37 जो है ना ये आपका बताता है कि जो आपका डीपीएसपी जो है ना ये आपका न्यायालय में जो ये आपका परिवर्तनीय जो ये आपका नहीं है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि राज्य इन सिद्धांतों को लागू करने में जो है ना ये आपका विफल रहता है तो कोई भी व्यक्ति जो है ना इसके खिलाफ अदालत में जो वो नहीं जा सकता है। ये आपका अनुच्छेद 37 में जो ये आपका कहा गया है। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 37 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स इन 2025, यानी भ्रष्टाचार सूचकांक 2025 जो है ना ये किस संस्था के द्वारा जो है आपका जारी किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार सूचकांक 2025 जो है ना ये आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है ये आपका जारी किया गया था, जिसमें भारत जो है ना आपका 180 देशों में जो है ये आपका 96 रैंक पे रहा था। और भारत का जो स्कोर है 2024 में जो है ये आपका 38 जो ये आपका रहा था। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जो है ना गेहूं की जो खेती का मुख्य कारण जो है ये आपका क्या है। तो देखिए भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में जो है आपका जो गेहूं की खेती का जो मुख्य कारण है ना, एक तो आपका अनुकूल जलवायु यानी अगर ठंडा तापमान और पर्याप्त नमी है, इसके अलावा गंगा सतलज के मैदानों की अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी भी है, साथ ही साथ सिंचाई के पर्याप्त साधन और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग भी जो है ये आपका एक मुख्य कारण है जो कि इस क्षेत्र को जो है ना गेहूं की खेती के लिए जो है आपका आदर्श जो वो बनाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विच इंस्टीट्यूशन प्रपोज्ड द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेमीकंडक्टर चिप इन 2025, यानी 2025 में जो है ना विश्व के सबसे छोटी सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने का जो प्रस्ताव है ना ये किस संस्थान ने जो ये आपका रखा था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो है ना ये आपका IISc बेंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की एक वैज्ञानिक टीम ने जो है ना सरकार को एंगस्ट्रॉम स्केल चिप विकसित करने का जो प्रस्ताव है ना यानी प्रपोजल जो है ये आपका जो वो जमा किया है, जो कि मौजूदा चिप से लगभग जो है ना ये आपका 10 गुना छोटा होगा। और ये जो आपका प्रस्ताव है ये आपका 2D मटेरियल्स यानी जैसे कि आपका ग्राफीन और ट्रांजिशन मेटल पर जो है ना ये आपका आधारित था। तो ये जो आपका किसके द्वारा जो ये आपका विकसित किया गया है, तो ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा जो है ना ये आपका जो विकसित जो वो किया गया है। तो किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो ये आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच इंडियन सिटी होस्टेड द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, यानी महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो आयोजन है ना ये भारत के किस शहर में जो ये आपका किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो आयोजन है ना ये आपका भारत के राजगीर बिहार शहर में जो ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी राजगीर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए आगे की शिफ्टों में कि 2025 का जो आपका 6वां जो एशियाई खेल हुआ था ना महिला कबड्डी का, ये आपका कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 2025 का आपका जो महिला कबड्डी चैंपियनशिप एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप है ना ये आपका 6वां संस्करण था। और ये जो आपका ईरान के जो है ना तेहरान में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका टूर्नामेंट है ये आपका 4 से 9 मार्च 2025 तक चला था, जिसका फाइनल मैच आपका 8 मार्च 2025 को जो है ये आपका खेला गया था। और किसके मध्य, तो ये आपका भारत और ईरान महिलाओं के मध्य जो ये आपका खेला गया था, जिसमें फाइनल में जो है ना भारत ने ईरान को जो है 32-25 से जो ये आपका हराया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच लैंग्वेज डिड अमीर खुसरो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ, यानी अमीर खुसरो ने जो है ना किन किन भाषाओं के विकास में जो ये आपका योगदान जो वो दिया था। तो देखिए अमीर खुसरो के द्वारा जो है ना आपका फारसी भाषा हो गया, इसके अलावा हिंदी भाषा, उर्दू और खड़ी बोली, इन सभी भाषाओं में जो है ना इन भाषाओं में जो इनका जो विकास में जो है ये आपका महत्वपूर्ण योगदान जो ये आपका रहा था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अमीर खुसरो को जो है ना ये आपका तोता ए हिंद यानी भारत का तोता भी जो ये कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्डिक्ट ऑफ द केशवानंद भारती केस 1973, यानी केशवानंद भारती मामले 1973 का जो निर्णय है ना ये क्या रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ना संसद संविधान में जो है आपका संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान की जो है ना बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है यानी मूल संरचना को जो है ये आपका नष्ट या फिर बदल नहीं सकता है। यानी केशवानंद भारती मामले का जो ऐतिहासिक निर्णय है ना ये जो आपका मूल संरचना को नष्ट या फिर बदल नहीं सकता है। ये जो आपका महत्वपूर्ण जो है आपका निर्णय रहा था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि फ्रॉम वेयर डज द साउथ वेस्ट मानसून ओरिजिनेट, यानी दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ना ये आपका किससे आता है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की जो उत्पत्ति है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है आपका इंडियन ओशियन यानी भारतीय महासागर के पश्चिमी हिस्से से और खासकर जो है ना ये आपका अरेबियन सी यानी अरब सागर के क्षेत्र से जो ये आपका होता है। तो ऑप्शन में आपका इंडियन ओशियन जो वो दिया गया था। तो भारतीय महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले ही मैं बता दूं कि क्वेश्चन आपका लैंग्वेज ये पूछा गया था, यहाँ पे जो लिखा गया आप मत ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये पूछा गया था ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अन्य नाम है ना ये आपका विक्रमादित्य है। तो विक्रमादित्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय है ये आपके गुप्त साम्राज्य के जो है ये आपके शक्तिशाली सम्राट भी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि वक्फ एक्ट 2025 के तहत जो है ना हाई कोर्ट में अपील करने की जो समय सीमा है यह आपका क्या है। तो देखिए वक्फ एक्ट 2025 के तहत जो है वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जो अपील करने का जो समय सीमा है ना यह आपका 90 दिनों का है। कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रिब्यूनल का आदेश प्राप्त होने की तारीख से लेकर जो है ना 90 दिनों के भीतर जो है कोई भी पक्ष हाई कोर्ट में जो है आपका अपील कर सकता है। और ये जो आपका नियम है ना ये आपका ट्रिब्यूनल के जो आपका निर्णय को जो आपका चुनौती देने और उच्च न्यायालय से पुनर्विचार की जो मांग करने की जो है ना प्रक्रिया को जो है आपका निर्धारित करता है। तो 90 दिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हु वाज नेम्ड द बेस्ट फुटबॉलर प्लेयर ऑफ AIFF इन 2025 यानी 2025 में AIFF द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में जो है ना ये आपका किसे चुना गया है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले तो आप AIFF का जो फुल फॉर्म जान लीजिए। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होता है और इसके द्वारा 2025 में जो है ना ये आपके सुभाषिस बोस को जो है पुरुषों के लिए आपका वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी जो है ये आपका नामित किया गया था। तो सुभाषिस बोस ऑप्शन बी में आपका दिया गया था। तो सुभाषिस बोस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सुभाषिस बोस जो है ना ये आपके मोहन बगान सुपर जायंट के जो है ये आपके कप्तान और एक डिफेंडर भी है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी पहली पंचवर्षीय योजना का जो है ना मुख्य उद्देश्य जो ये आपका पूछा गया था। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ना ये आपका 1951 से 1956 तक रहा था और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका कृषि के विकास पर था। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कृषि विकास आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है ना भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है यानी सकल घरेलू उत्पाद का जो दर है ना ये आपका 2.1% का लक्ष्य जो ये आपका रखा गया था। जबकि वास्तविक जो आपका वृद्धि है ना ये आपका 3.6% जो ये आपका रहा था। और ये जो आपका पहली पंचवर्षीय योजना था ना ये आपका हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इसके अध्यक्ष थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु वाज अवार्डेड द पद्म भूषण इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स इन 2025 यानी 2025 में जो है ना कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए बच्चों द्वारा तो मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया है लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो है ना टोटल आपके 19 व्यक्तियों को जो है ये आपका पद्म भूषण पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। जिसमें आपका साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है ना एस सूर्य प्रकाश को जो है आपका सम्मानित किया गया था जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसके अलावा अनंत नाग को जो है आपका कला के क्षेत्र में आपका जो वो दिया गया था। आप इनका राज्य भी जो वो देख सकते हैं। विवेक देवराव को जो मरणोपरांत जो है आपका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था। जतिन गोस्वामी को जो है आपका कला के क्षेत्र में दिया गया था। चोस चाको मिरियापुरम को जो है आपका दवा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में जो है आपका दिया गया था। कैलाश नाथ दीक्षित को जो है ना ये आपका अन्य पुरातत्व के क्षेत्र में जो इन्हें दिया गया था। मनोहर जोशी को जो है मरणोपरांत जो है ना सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में जो है आपका दिया गया था। इसके अलावा नल्ली कुपुस्वामी को जो है ना व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जो है आपका दिया गया था। नंदमुरी बालकृष्णन को जो है आपका कला के क्षेत्र में जो है आपका दिया गया था। PR श्रीजेश को जो आपका खेल यानी खेल में जो है इन्हें जो वो दिया गया था। पंकज पटेल को जो है आपका व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जो है आपका दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अन्य नाम की तो देखिए पंकज उधास को जो है आपका मरणोपरांत जो है ना कला के क्षेत्र में दिया गया था। राम बहादुर राय को साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था। साध्वी रिंतभरा को जो है ना सामाजिक कार्य के लिए जो है दिया गया था। S अजीत कुमार को आपका कला के क्षेत्र में। शेखर कपूर को जो है ना ये आपका कला फिल्म निर्देशक के तौर पर जो है क्षेत्र में जो है ना इन्हें जो वो दिया गया था। और शायद ऑप्शन में आपका शेखर कपूर ही जो है आपका दिया गया था। मैं पहले ही बता दूं कि शेखर कपूर ऑप्शन में दिया गया था। शेखर कपूर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा शोभना चंद्र कुमार को भी जो है आपका कला के क्षेत्र में जो वो दिया गया था। सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत जो है सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में जो वो दिया गया था। विनोद धाम को जो है आपका विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है आपका दिया गया था। ये टोटल आपके 2025 में जो है ना आपके 19 व्यक्तियों को जो है पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन में आपका शेखर कपूर दिया गया था। तो शेखर कपूर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एक्ट्स हैव बीन अमेंडेड बाय इंट्रोड्यूसिंग द यूनियन टेरिटरीज एक्ट इन 2025 यानी संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम पेश करने से जो है ना कितने अधिनियमों में जो है ये आपका संशोधन जो है आपका किया गया है। जहां पे ऑप्शन में आपका ये 4 ऑप्शन जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम को संशोधित करने के लिए जो है ना हाल ही में आपका
आपका 3 प्रमुख विधेयक संसद में जो है ये आपका प्रस्तुत किया गया है। और वो 3 प्रमुख विधेयक संसद कौन कौन से हैं? तो पहला आपका यूनियन टेरिटरीज अधिनियम 1963 वाला है। सेकंड आपका 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 में है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। ये 3 प्रमुख विधेयक को जो है ना ये आपका संसद में जो है आपका प्रस्तुत किया गया संशोधित करने के लिए। तो कितने आपको जब वो पेश किए गए हैं तो आपके 3 जो वो आपका कितने अधिनियमों में जो आपका संशोधन किया गया है, तो आपका 3 अधिनियमों में जो है ना ये आपका संशोधन किया गया है। तो ऑप्शन सी 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द रेलवे अमेंडमेंट बिल इन द राज्यसभा, यानी राज्यसभा में रेलवे संशोधन विधेयक जो है ना ये किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए राज्यसभा में रेलवे संशोधन विधेयक को जो है ना ये आपका 10 मार्च 2025 को जो है ये आपके अश्नवी वैष्णव के द्वारा जो आपका पेश किया गया था। तो ऑप्शन बी अश्नवी वैष्णव आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक को जो है ना ये आपका किस तारीख को जो है आपका प्रस्तुत किया गया था। ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर चेंज एंड सेलेक्ट इन फाइल और फोल्डर, यानी फोल्डर या फिर फाइल में चयन करने के और नाम बदलने की जो है ना शॉर्टकट कुंजी जो आपका पूछा गया था। तो देखिए फाइल या फोल्डर में चयन करने और नाम बदलने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है ना ये आपका F2 होता है। तो ऑप्शन ए F2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि लिटोरल फॉरेस्ट बिलोंग्स टू, यानी लिटोरल फॉरेस्ट जो है ना ये आपके किससे संबंधित है? जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लिटोरल फॉरेस्ट जो है ना ये आपके कोस्टल या फिर तटीय क्षेत्र के जो करीब है ना ये आपके जो वो पाए जाते हैं। और इन्हें जो आपका मैंग्रोव वन भी जो ये आपका कहा जाता है, जो कि आपके एक नमकीन पानी वाले जो है दलदलों और नदी मुहानों में जो ये आपके उगते हैं। और इनके पौधे नमक सहने वाले भी जो है ये आपके होते हैं। जैसे कि आपका मैंग्रोव का पेड़ जो हो गया ना ये आपका जो है वो नमक सहने वाला जो ये आपका पौधा होता है। तो ऑप्शन में आपका मैंग्रोव आपका जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन ए मैंग्रोव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि इन विच ईयर वाज द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च्ड, यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ना ये आपका किस वर्ष में जो है आपका शुरू किया गया था? तो देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को जो है ना ये आपका भारत में वर्ष 1999 में जो है आपका शुरू किया गया था। और ये जो आपका योजना है ना ये ग्रामीण गरीबों को जो है स्वरोजगार के अवसर जो है आपका प्रदान करता है और उन्हें आपका स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप में जो है संगठित करने और गरीबी रेखा से ऊपर लाने के उद्देश्य से जो है ना ये आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है आपका बनाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर जो है ना ये आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ये जो किस वर्ष में किया गया था? तो आपका वर्ष 2011 में जो है आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो वर्ष 1999 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज प्रिपेयर्ड बाय अमर्त्य सेन एंड हुम, यानी मानव विकास सूचकांक जो है ना अमर्त्य सेन और किसके द्वारा जो है ये आपका तैयार किया गया था? तो देखिए मानव विकास सूचकांक को जो है ना अमर्त्य सेन और आपके जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा जो है ना ये आपका जो वो विकसित जो वो किया गया था। और किस वर्ष में विकसित किया गया था? तो ये आपका वर्ष 1990 में जो ये आपका विकसित किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका HDI इंडेक्स जो है ना ये आपका UNDP के द्वारा जो है आपका प्रकाशित किया जाता है। तो ये जो आपका मतलब कि किसके द्वारा अमर्त्य सेन के द्वारा जो है अमर्त्य सेन और किसके द्वारा जो आपका विकसित किया गया था? तो ये आपके अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा जो है आपका विकसित किया गया था। तो महबूब उल हक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच इज नॉन एज कन्वेक्शनल रेन, यानी संवहनीय वर्षा जो है ना ये आपके किसे कहते हैं? जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संवहनीय वर्षा जो है जमीन के गर्म होने से आपका जो ये आपका होता है, जिससे आपका जो है ना हवा गर्म होकर जो है ऊपर उठती है और आपका जो वो ठंडा हो जाता है और संगठित ये जो आपका संघनित होकर जो है ना ये आपका बादल बनाता है और जिससे आपका जो ये आपका वर्षा होता है। इसलिए ये जो आपका संवहनीय जो वर्षा है ना ये किसे कहा जाता है? तो आपका हीटिंग ऑफ लैंड, यानी जमीन का गर्म होना को जो है ये आपका कन्वेक्शनल रेन जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी खेलो इंडिया सेंटर्स हैव बीन इस्टेब्लिश्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, यानी दिल्ली सरकार के द्वारा जो है ना कितने खेलो इंडिया सेंटर जो ये आपके स्थापित किए गए हैं? जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ने जो है ना
पूरे शहर में जो है 6 खेलो इंडिया सेंटर जो है स्थापित करने की जो योजना जो है ना ये आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन बी 6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि झूमर डांस इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी झूमर जो नृत्य है ना ये आपका किस राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो देखिए झूमर की बात कर ले जिसे आपका झुमैर या फिर झूमर भी कहा जाता है, और ये जो आपका नृत्य है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है असम की चाय मजदूर समुदायों का जो है ना एक पारंपरिक लोक नृत्य जो है आपका माना जाता है। और ये जो आपका झूमर नृत्य है ना ये मुख्यतः आपका जो है फसल कटाई के मौसम, इसके अलावा शादी समारोह और सामाजिक समारोह में जो इस नृत्य को जो है आपका किया जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि झूमर नृत्य को जो मूल है ना ये आपका झारखंड और आसपास के क्षेत्रों के जो है जनजातीय समूह है, लेकिन ये जो आपका असम के चाय बागानों के समुदाय में भी जो है ना ये आपका लोकप्रिय है, इसलिए आपका इसे असम का लोक नृत्य भी जो ये आपका माना जाता है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका असम, गुजरात और पंजाब जो है आपका दिया गया था, झारखंड नहीं दिया गया था। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि व्हाट वाज द ब्रिटिश ऑब्जेक्टिव इन मेकिंग इंडिया ए कॉलोनी, यानी भारत को उपनिवेश बनाने का जो है ना ब्रिटिश का उद्देश्य जो है आपका क्या था। तो देखिए भारत को उपनिवेश बनाने का जो ब्रिटिश का उद्देश्य है ना ये आपका बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था और वाणिज्य का नियंत्रण जो है आपका प्राप्त करना था, साथ ही साथ भारतीय संसाधनों को शोषण करना और ब्रिटिश वस्तुओं के लिए जो है ना नए बाजार तैयार करना और ब्रिटिशों का जो ये आपका मुख्य उद्देश्य था। तो शायद ऑप्शन में आपका ये वाला दिया गया था, तो या फिर इनमें से जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि विच डॉक्ट्राइन चैलेंज द राइट टू प्राइवेसी, यानी निजता का अधिकार को जो चुनौती है ना ये आपका कौन से वाद ने जो ये आपका दी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि निजता के अधिकार को जो है ना भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में जो है आपका मान्यता मिलने से पहले जो है इसे लेकर आपका कई सारी चुनौतियों और विवाद थे। जैसे कि आपका निजता के अधिकार को सबसे अधिक चुनौती जो है ना ये आपका जो है जुडिशियल डॉक्ट्राइन्स यानी न्यायिक परिस्थितियों और राज्य की निगरानी एवं सुरक्षा वादों से ने जो है ये जो आपका सबसे ज्यादा चुनौती जो वो दिया गया था। और देखिए विशेष का जो आपका भारत में निजता का जो अधिकार है ना ये सुप्रीम कोर्ट के जो आपका KS पुट्टास्वामी जो बनाम भारत संघ जो आपका 2017 का जो मामला था ना इस मामले में जो आपका मौलिक अधिकार जो ये आपका माना गया था, और इससे पहले निजता का अधिकार निश्चित नहीं था। और ये जो आपका कई कानूनों, प्रशासनिक और तकनीकी प्रावधान जो है ना इसके उल्लंघन के लिए भी जो ये आपके आधार जो वो बने थे। तो देखिए एग्जाम में आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था ना कि भारत में आपका जो निजता का अधिकार है ना ये सुप्रीम कोर्ट के किस मामले में जो है इसे आपका मौलिक अधिकार जो है आपका माना गया है। तो इसे जो है ना KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 का जो मामला था ना इसमें इसे आपका मौलिक अधिकार जो है आपका माना गया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स, यानी आवेग का जो है आपका सूत्र जो वो पूछा गया था। तो देखिए इम्पल्स का जो सूत्र होता है ना ये आपका J = F × del T होता है, जहाँ पे J आपका इम्पल्स होता है यानी आवेग होता है, F आपका जो है फोर्स यानी लगने वाला बल होता है, del T की बात कर ले तो ये आपका जो है टाइम का प्रभावी कार्यकाल जो है आपका del T होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मोमेंटम का सूत्र ऑप्शन में भी आपका दिया गया था, तो देखिए मोमेंटम का जो सूत्र होता है ना ये आपका P = M × V होता है, जहाँ पे P आपका जो है मोमेंटम होता है, M आपका वस्तु का द्रव्यमान होता है और V जो होता है ना ये आपका वस्तु का वेग होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि व्हाट इज द प्राइमरी वे टू एक्सेस ऑल इंस्टॉल्ड प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर, यानी अपने कंप्यूटर पर जो है ना इंस्टॉल किए गए सभी प्रोग्रामों को एक्सेस करने का जो है ना प्राथमिक तरीका जो वो क्या है। तो देखिए कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए गए सभी प्रोग्रामों को एक्सेस करने का जो प्राथमिक तरीका है ना ये आपका स्टार्ट मेन्यू है। तो स्टार्ट मेन्यू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि आर्टिकल 335 अलाउज रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST इन विच एरिया, यानी अनुच्छेद 335 जो है ना किस क्षेत्र में जो है SC और आपके ST के लिए जो है ना ये आपका आरक्षण की अनुमति जो ये आपका देता है। तो देखिए अनुच्छेद 335 जो है ना ये आपका राज्य के प्रशासनिक क्षेत्र में जो है ये आपका SC और ST के आरक्षण की जो है आपका अनुमति देता है। इसके अलावा आरक्षण प्रशासन की जो है कार्य कुशलता के साथ भी जो ये आपका संतुलित होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका SC ST जो है ना सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को जो है सरकारी नौकरी में आरक्षण भी जो ये आपका सुनिश्चित जो ये आपका करता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि स्क्रैमजेट इंजन डेवलप्ड बाय DRDO वेयर डिड ए स्क्रैमजेट कंबस्टर अचीव सुपरसोनिक कंबशन फॉर मोर देन 1000 सेकेंड, यानी DRDO के द्वारा जो आपका विकसित स्क्रैमजेट इंजन में जो है ना स्क्रैमजेट कंबस्टर ने 1000 सेकेंड से अधिक सुपरसोनिक दहन जो है ये कहाँ पर जो वो प्राप्त किया है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ ने जो है ना अपनी स्क्रैमजेट जो कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी है ये आपका हैदराबाद में जो है 25 अप्रैल 2025 को जो है ना एक ऐतिहासिक सफलता जो ये आपका प्राप्त किया है, जहां पर स्क्रैमजेट कंबस्टर ने जो है 1000 सेकेंड यानी लगभग आपका 16 मिनट और 40 सेकेंड से अधिक समय तक जो है ना सुपरसोनिक दहन का रिकॉर्ड जो ये आपका स्थापित जो ये आपका किया है। तो ये कहाँ पर, तो आपका हैदराबाद में जो ये आपका किया गया है, तो हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज गूगल बीम, यानी गूगल बीम जो है ना ये आपका क्या होता है। तो देखिए गूगल बीम की बात कर ले तो ये जो आपका एक एआई पावर्ड 3D वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपका वीडियो कॉलिंग को जो है ना एक नई परिभाषा देता है। और ये जो आपका तकनीक है ना ये आपका 2D वीडियो स्ट्रीम्स को जो है वास्तविक और इमर्सिव 3D में जो ये आपका बदल देता है, जिसमें आपका ऐसा लगता है ना कि मानो सामने वाला जो व्यक्ति है ना ये आपके सामने ही जो वो बैठा हुआ है। और इस तकनीक के लिए जो है ना विशेष आपका हेडसेट या फिर ग्लासेस की आवश्यकता भी जो ये आपका नहीं होती है। यानी ये जो आपका गूगल बीम जो है ना एक एआई पावर्ड 3D वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रांसपोर्ट हैवी एंड बल्की गुड्स थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस इन द फास्टेस्ट वे, यानी भारी और बड़े सामानों को जो है ना लंबी दूरी के लिए सबसे तेज तरीके से जो है कैसे जो है आपका परिवाहित जो ये आपका किया जा सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लंबी दूरी पर भारी और बड़े सामानों को जो है ना सबसे तेज और कुशल तरीके से पहुंचाने के लिए जो है एक तो आपका रेलवे ट्रांसपोर्ट यानी रेल परिवहन हो गया, और दूसरा आपका एयर ट्रांसपोर्ट यानी हवाई परिवहन का जो है ना संयोजन जो है आपका सबसे उपयुक्त जो है आपका माना जाता है। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रैयतवाड़ी सिस्टम, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित जो है ना कौन से कथन जो आपके सही दिए गए हैं। तो देखिए इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मैं अगर बात करूँ इसके सही कथन के बारे में तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है ना सरकार को सीधे किसानों से जो है ये आपका संपर्क होता था और बिचौलियों या फिर जमींदारों के बिना ही जो है ये आपका संपर्क जो है आपका होता था। इसके अलावा किसानों को भूमि का जो है मालिकाना हक और कब्जा का अधिकार जो ये आपका दिया जाता था, जिसे भी आपके भूमि को बेचने, गिरवी रखने या फिर हस्तांतरित करने के अधिकार भी जो है इसी में जो वो आपके बने थे। भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित करने का अधिकारी भी जो है ना ये आपके इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ये आपके बने थे। और इसी व्यवस्था में जो है ना भूमि का कर भी जो है आपका वसूलना भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर जो ये आपका किया जाता था, ना कि उपज के आधार पर जो ये आपका किया जाता था। और ये जो आपका व्यवस्था है ना ये आपका मुख्यतः जो है मद्रास, बॉम्बे और असम के जो है कुछ भागों में जो है आपका लागू किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि किसानों को तब तक भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था जब तक कि वे निर्धारित राजस्व का जो है ना ये आपके भुगतान जो वो करते रहे हैं। इसके अलावा रैयतवाड़ी व्यवस्था को पहली बार वर्ष 1792 में जो है ना ये आपका मद्रास के जो है 12 माइल क्षेत्र में जो है आपका लागू किया गया था। और इसी व्यवस्था में जो है भू राजस्व की दरें जो है आपका निश्चित नहीं था और लगभग 30 वर्षों के लिए जो है आपका लागू जो ये आपका किया गया था। तो इसमें आपका रैयतवाड़ी के बारे में जो भी आपका स्टेटमेंट दिया गया होगा ये आपके सारे सही कथन दिए गए हैं। तो इनमें से आपका जो भी कथन दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फैक्टर फॉर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज, यानी पूरा पाषाण काल से जो है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो है इनमें से आपका कौन सा फैक्टर नहीं था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो एक ऑप्शन आपका दिया गया था ना कि क्रॉप्स को नष्ट होना। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि क्रॉप्स का नष्ट होना जो है ना ये आपका कारण नहीं था, क्योंकि उस समय जो लोग है ना यानी आपका जो पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल में जो है ना लोग खेती यानी एग्रीकल्चर जो है आपके नहीं जानते थे और खेती ना होने से जो है फसल नष्ट होने का जो है ना सवाल ही आपका जो वो नहीं उठता है। इसलिए क्रॉप्स का नष्ट होना जो है ना ये आपका एक फैक्टर नहीं था। तो किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रोंटजेन, यानी रोंटजेन आर का जो मान है ना ये आपका पूछा गया था। तो देखिए रोंटजेन की अगर इकाई की बात कर ले तो ये जो आपका एक्सरेज और गामा रेज के द्वारा जो है ना वायु में उत्पन्न आयनन की मात्रा को जो ये आपका मापता है। और एक रोंटजेन इक्वल टू जो है ना ये आपका 2.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम्स पर किलोग्राम होता है। तो ये वाला वैल्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आफ्टर द ट्रीटी ऑफ रिस्विक व्हेन डिड द फ्रेंच रीगेन कंट्रोल ओवर द पुडुचेरी, यानी रिस्विक की संधि के बाद जो है ना पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों ने जो है
कब अपना अधिकार जो है आपका जमा लिया था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुडुचेरी को फ्रांस ने पहली बार जो है ना ये आपका 1674 में जो है आपका कब्जा किया था, और बाद में आपका 1693 में जो है ना ये आपका डच ने जो है ये आपका पुडुचेरी पर जो वो कब्जा कर लिया था। और इसके बाद 1697 से 1699 में जो है ना यूरोप में ही जो आपका रिस्विक की जो संधि हुआ था, इसके तहत जो है डचों ने जो है ना पुडुचेरी को फ्रांसीसियों को जो है आपका वापस कर दिया था। यानी इसलिए जो है ना 1699 में जो है फ्रांस ने पुडुचेरी को जो है ना पुनः आपका कब्जा कर अपना अधिकार जो वो जमा लिया था। तो रिस्विक संधि के बाद आपका पूछा गया था, तो 1699 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विच आर्टिकल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन डू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट यूज द इशू रिट्स। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ना किस अनुच्छेद के तहत जो है आपके रिट जारी करते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये आपके अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार के रिट जो वो आपके जारी करते हैं। वही हाई कोर्ट जो है ना आपका अनुच्छेद 226 के तहत जो है ये आपके 5 प्रकार के रिट जो है आपके जारी करते हैं। तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 एक ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो है ना आपका TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हिंदी में आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, इसके बारे में आपका सही कथन जो वो पूछा गया था। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह घटना होता है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से जो है ना ये आपका विरल माध्यम की सीमा पर इस प्रकार आपका आपतित होता है कि उसका जो आपतन कोण है ना ये आपके क्रांतिक कोण से जो है आपका अधिक हो, और प्रकाश पूरी तरह से जो है सघन माध्यम में जो है आपका परावर्तित जो है आपका हो जाता है। और इसी स्थिति में जो है ना प्रकाश जो है ये आपका विरल माध्यम में जो है आपका प्रवेश नहीं करता है, बल्कि वापस उसी सघन माध्यम में जो है आपका लौट जाता है। इसके अलावा TIR बनने का शर्तें भी है, जैसे कि प्रकाश की किरण को जो है ना ये आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो है आपका जाना चाहिए। साथ ही साथ आपतन कोण का मान जो है ना ये आपका क्रांति कोण से आपका अधिक होना चाहिए। इसके अलावा क्रांति कोण वो आपका वह कोण है जिस पर आपका अपवर्तन कोण जो है ना ये आपका 90 डिग्री जो है आपका होता है। और ये जो घटना है ना ये आपके प्रकाशीय तंतु यानी फाइबर ऑप्टिक जैसे उपकरणों के कार्य का जो है ना ये आपका आधार भी जो है आपका माना जाता है। तो इनमें से आपका जो भी स्टेटमेंट दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी इसमें आपका जो है शर्तें के बारे में जो वो पूछा गया था, तो TIR के बारे में ये आपका 3 शर्तें हैं। तो इन तीनों शर्तों में जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, शायद आपका ये 90 डिग्री वाला दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।